मेरे प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक दिल से मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैंने बहुत ही शानदार जो है ये समझो एक केमिस्ट्री का टॉपिक चुना है जो कि बच्चों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इस टॉपिक को ये समझो कि रसायन विज्ञान का बैकबोन समझो, यानी रीढ़ की हड्डी। तो ज़्यादातर सभी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दरअसल इलेक्ट्रॉनों को ये समझो कि ऑर्बिटों में रखने का पूरा बांटने की क्रिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम कोषों में, कोष होते हैं हमारे मुख्य ऊर्जा स्तर, परमाणु का जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है वो हमारे कोष होते हैं। तो यहाँ कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हम इनके नियम जानेंगे। तो पहला नियम कहता है अंतिम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अंतिम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और नियम नंबर 2 है हमारा, अंतिम कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते जब तक कि अंतिम कोष से पिछले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। एंड रूल नंबर 3 कहता है हमारा रूल नंबर 3, अंतिम से पिछले कोष में 12 तथा 17 इलेक्ट्रॉन आने पर अंतिम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 12 की जगह 13 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं और 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो रूल नंबर 4 है हमारा कोष, यानी कोष होते हैं हमारे K, L, Mn, यानी ये मुख्य ऊर्जा स्तर हैं। और इनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह निकालते हैं 2n² से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं K कोष की, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये हमारा प्रथम ऊर्जा स्तर। तो इसमें 2n² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी n जो है कोषों की संख्या। तो पहला कोष है हमारा K, n की जगह 1 लगाया हमने, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, यानी कह सकते हैं कि K सेल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बात करते हैं L उपकोष की। तो L उपकोष में भी यही फॉर्मूला 2n² यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आता हमारा N, M कोष में 2 इंटू होल स्क्वायर ऑफ 3, इसमें हमारा 3 3 या 9, 2 या 18, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं। अब आता हमारा N कोष, तो यहाँ 2n² फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू होल स्क्वायर ऑफ 4, 4 4 या 16, 2 या 32, यानी N कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब यहाँ पे हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जो हमने नियम पढ़े। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कोष आया K में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर आता हमारा हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो K में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लिथियम आता है, लिथियम 3 है, तो लिथियम में K में यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, L में पहुंचा दिया क्योंकि K में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अब बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम होता है 4। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बेरिलियम 4 2,2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन K में हो गए, बाकी बचे हुए 2 L में। अब आता है बोरॉन, 5 है 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6। अब आता है फ्लोरीन 2,7, नियोन 2,8, सोडियम 281। क्योंकि यहाँ 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब नहीं रह सकते तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किस में पहुँच गया? M कोष में। ऐसे ही 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5। अब सल्फर आता है 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन 2 8 8, पोटेशियम 2 8। अब यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन बचते, तो अंतिम कोष में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, तो क्या हो जाएगा? 2 8 1, 2 8 8 2, 2 8। अब यहाँ 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट कोष में नहीं लिखते, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ बढ़ाना शुरू करेंगे। अब
अब हमारा आता है टाइटेनियम 2 8 10 2। अब आता वेनेडियम 2 8 11 2। क्रोमियम, ये देखो अपवाद एलिमेंट है 2 8 12 2। अब यहाँ 12 आ गए तो मैंने पहले ही बता रखा है 12 इलेक्ट्रॉन आने पर अंतिम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 13 कर लेते हैं, तो इसका सही विन्यास होगा 2 8 13 1। Mn 25 2 8 13 2। Fe 26 2 8 14 2। कोबाल्ट 27 2 8 15 2। निकिल 28 2 8 16 2। अब कॉपर फिर से एक अपवाद एलिमेंट है 2 8 17 2। 17 आ गए तो 17 नहीं लिखते, लास्ट कोष से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये हो जाएगा 2 8 18 1। ऐसे ही जिंक है हमारा 30 2 8 18 2। अब जानेंगे हम वैलेंसी यानी संयोजकता क्या होती है। किसी तत्व के द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता ज्ञात करने के नियम देखेंगे। तो जिन तत्वों के अंतिम कोष में 1, 2 तथा 3, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी संयोजकताएं क्रमशः 1, 2 तथा 3, 4 होती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na11 2 8 1, तो लास्ट कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इसकी 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम 12 2 8 2, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2 क्योंकि अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एल्यूमिनियम 13 2 8 3, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। सिलिकॉन 2 8 4, इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। अब रूल नंबर 2, जिन तत्वों के अंतिम कोष में 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनकी संयोजकताएं 8 - n के बराबर होती हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, इसमें P15 है तो यहाँ लास्ट कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला यूज करेंगे 8 - n, तो 8 में से 5 गए कितने बचे 3, तो संयोजकता 3 हो गई। सल्फर 16 2 8 6, तो यहाँ भी अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2, तो संयोजकता हो गई इसकी 2। ऐसे ही Cl17 है 2 8 7, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। यहाँ पे नोट पॉइंट है, सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, यानी जितनी भी अक्रिय गैस होती हैं उनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता 0 होती है। हीलियम भी एक अक्रिय गैस होती है क्योंकि इसका कोष पूर्ण भरा होता है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगला पार्ट डालूंगा, उसको अच्छे से देखना।